हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल राउंडर थिंग्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पैसों के बारे में 5 मनी एडवाइस जो लाइफ में आगे चलकर हमें हमारे बहुत काम में आएंगे। बहुत ही रिसर्च और स्कैनिंग के बाद मैंने ये मनी एडवाइस आपके लिए लाई है। दोस्तों, आप ज़रूर इस पूरे वीडियो को देखिए, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्योंकि क्या है ना दोस्तों, हमेशा हमें कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। क्योंकि कौन सी भी सीखी हुई चीज़ कभी ना कभी लाइफ में हमारे काम ज़रूर आती है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 1, इनकम के सोर्स को बढ़ाएं। क्या है ना दोस्तों, हमें सिर्फ एक ही इनकम पे नहीं रहना चाहिए। क्योंकि क्या है ना, एक ही इनकम का सोर्स हमारे लिए कभी काफ़ी नहीं होता। क्योंकि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले पैसे बचाने की, फिर भी हम एक ही इनकम के सोर्स से कभी सेविंग नहीं कर सकते। हमें सिर्फ 9 से 6 घंटे की जॉब करनी है, तो जब तक आपकी जॉब है तब तक आपका फ्यूचर सेफ है। क्योंकि खर्चे में क्या कुछ नहीं होता दोस्तों। घर की ग्रॉसरी, घर के ईएमआई, घर का रेंट, बच्चों के स्कूल के फीस, घर में आने जाने वाले मेहमान, त्योहार, इसकी लिस्ट कितनी भी लंबी हो सकती है। इसीलिए हमारा कुछ ना कुछ साइड इनकम होना ही चाहिए। क्योंकि सिर्फ 6 से 9 घंटे की जॉब से आप मन मार के भी थोड़ी बहुत सेविंग कर भी लेंगे ना, तो आप 30 से 40 साल तक उस सेविंग को बचाकर सिर्फ बुढ़ापे में ही अपने हॉस्पिटल में खर्च कर पाएंगे। क्योंकि इतना बोझ होने के बावजूद भी सिर्फ थोड़े ही पैसे बचा पाएंगे। आप अपने हेल्थ को कभी भी प्रायोरिटी नहीं दे सकते। आपका साइड इनकम होगा, कुछ बिजनेस माइंड होगा, तो उससे आप हेल्थ और वेल्थ दोनों भी क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ जॉब करते रहने से आप सिर्फ रैट रेस में ही भागते रहते हैं, कुछ नया आप उखड़ नहीं सकते दोस्तों। तो कंक्लूजन क्या हुआ, इनकम के सोर्स को बढ़ाते रहे। नंबर 2, पैसे को हमेशा सब कुछ जानकर ही इन्वेस्ट करें। दोस्तों, कई लोगों के पैसे सिर्फ अरे गहरे लोगों की सलाह की वजह से डूब जाते हैं। ऐसे लोगों को कभी भी पैसे के बारे में मत पूछिएगा। क्योंकि उनको इन्वेस्ट का आय भी पता नहीं होता। और कभी कभार कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ सब कुछ पता होने का दिखावा करते हैं, असल में तो उन्हें कुछ भी पता नहीं होता। हमेशा पैसे को इन्वेस्ट करना है तो एक्सपर्ट की ही राय लो, जो उस फील्ड का किंग हो, उसे सब कुछ पता हो, उनसे ही राय ले। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मगर हमने दोस्तों पई पई बचाया होता है, इसीलिए हमें सारी खातिरदारी करनी ही पड़ेगी। तो कंक्लूजन क्या हो गया, पैसे को हमेशा सब कुछ जानकर ही इन्वेस्ट करना है। नंबर 3, समय का सदुपयोग करें। समय आपके लिए बहुत ही बड़ा सोचता है, ना कि आप। इसीलिए आप भले ही अच्छा सोचें, लेकिन एक्शन लेना आपके दिमाग के लिए बहुत ही बड़ा काम लगता है। इसीलिए समय बर्बाद होता रहता है। देखिए, हमारे पास भी 24 घंटे हैं और अंबानी एम्पायर के पास भी 24 घंटे हैं। इतनी दौलत होने के बाद भी उनके सारे फैमिली मेम्बर कुछ ना कुछ बिजनेस में ट्राई करते रहते हैं। 2024 के हिसाब से उनकी कुल नेटवर्थ 11,519 करोड़ है। क्या ज़रूरत है उन्हें इतना पैसा होने के बावजूद काम करने की, मगर वो हर समय कुछ ना कुछ नया आइडिया लेकर हमारे सामने आते रहते हैं, जिससे हमें पता चल सकता है कि ये लोग सिर्फ अपनी कमाई हुई दौलत पे बैठने वालों में से नहीं हैं। देखिए, नीता अंबानी जो आईपीएल टीम की ओनर है, उनकी नेटवर्थ $2.8 बिलियन है। अनंत अंबानी $40 बिलियन, आकाश अंबानी $40 बिलियन, ईशा अंबानी 831 करोड़, श्लोका मेहता 149 करोड़, राधिका मर्चेंट 10 करोड़। देखिए, ये लोग अमीर तो हुए, लेकिन उसी के साथ उन्होंने समय का उपयोग करके उस अमीरी को बरकरार रखा है। सबसे ज़्यादा मुश्किल यही होता है दोस्तों, किसी भी मुकाम को हम पहुंचकर उस मुकाम पर डटे रहना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। तो कंक्लूजन क्या हुआ, इसीलिए हमें समय का सदुपयोग करना है। नंबर 4, मोल भाव करके चीज़ें खरीदना। क्या है ना दोस्तों, किसी भी चीज़ को खरीदते समय आपको नेगोशिएट करना आना चाहिए। आपको जितनी भी उस चीज़ की कीमत हो, उतने ही पैसे आपको देने चाहिए। आप कभी भी नेगोशिएट करके, यानी कि मोल भाव करके किसी भी चीज़ को खरीदते हो, तो काफ़ी हद तक आप अपने पैसे बचा सकते हो। आप ज़्यादा पैसे दे रहे हो तो आपको व्यवहार ज्ञान नहीं है, वही पता चलता है।
तो कंक्लूजन क्या हुआ, सेविंग करनी है तो मोल भाव करके ही चीज़ें खरीदें। नंबर 5, बजट बनाते रहें। दोस्तों, आप चाहे कितने भी गरीब हो या फिर कितने भी अमीर हो, हमें हमेशा बजट लिखने का डिसिप्लिन हमारे लाइफ में रूटअप करना चाहिए। ये बहुत अमेजिंग ट्रिक है दोस्तों। आप कहेंगे कि सिर्फ बजट लिखने से क्या होगा? दोस्तों, आपको पता भी नहीं होगा। आप सारी चीज़ों का हिसाब किताब रखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी और आपका फालतू खर्च बच जाएगा। वरना बजट नहीं होता तो हम हमारे पर्टिकुलर सेविंग करना भी हमें थोड़ा घिसा-पिटा लगता है। आप हर महीने का बजट रख के देखिए, फिर मुझे बताइए डिसिप्लिन का क्या उपयोग हुआ। आप ज़रूर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बजट पर मैं एक अलग से एक नया वीडियो बनाऊंगी, पर आप अपने लाइफ में इसका डिसिप्लिन ज़रूर रखिएगा। तो कंक्लूजन क्या हुआ, बजट बनाना ही बनाना है हमें। तो ओके दोस्तों, तो मिलते हैं हम अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।